हेलो, साइंस क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे धातुएं कितनी तेज अर्थात कितनी क्रियाशील होती हैं। आप जानते हैं बहुत बढ़िया ढंग से धातुएं वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, लेकिन जो आसानी से त्याग करती हैं इलेक्ट्रॉन का वो बहुत तेज होती हैं, वो ज़्यादा एक्टिव होंगी, इसका मतलब वो ज़्यादा क्रियाशील होंगी। और जो देर से इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं इसका मतलब वो कम क्रियाशील होंगी। तो इसकी पहचान कैसे करें हम? तो कुछ प्रयोग किए गए हैं, प्रैक्टिकल किए गए हैं, जैसे हमने पहले भी प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया था। मैं अभी थोड़ा सा बताता हूँ आपको। देखो भाई, जब उसके लवणीय विलयन धातु दूसरी धातु को हटा देती है उसके लवणीय विलयन से, उसके साल्ट के सॉल्यूशन से हटा लेती है, इसका मतलब जो हटाने वाली धातु है वो ज़्यादा एक्टिव है और जो हट जाती है वो कम एक्टिव है। इसका अर्थ है, देखें करके कुछ इस तरह से, जैसा भी एक हमने बीकर ले लिया और बीकर में डाल दिया हमने ये CuSO4 ये साल्ट डाल दिया। इसका साल्ट का जो विलयन है का कलर है वो नीला है। कैसा है? नीला है। इसमें हमने क्या डाला? एक लोहे का टुकड़ा डाल दिया या लोहे की कील डाल दी। ये कील डाल दी कोई। अब अगर इसके अंदर रिएक्शन होगी, कोई कील डाल दी, तो हम जानते हैं कि रासायनिक जब क्रिया होती है तो कोई ना कोई परिवर्तन होता है, ऊष्मा निकले, कलर बदले, ठीक है नहीं, कोई प्रेसिपिटेट आए, कुछ ना कुछ इस तरह से आना चाहिए। तो यहाँ अगर कोई परिवर्तन होगा, कोई चेंज होगा तो हम जान लेंगे। CuSO4 का जो कलर है वो नीला है। और यदि हमने लोहा इसमें डाल दिया अर्थात हमने Fe इसके अंदर डाल दिया और किसके अंदर? CuSO4 के अंदर। कुछ समय के बाद देखते हैं हम, इसका कलर चेंज हो गया और कलर नीले से भद्दा हो गया, उसका कलर हट गया। अर्थात इस आयरन ने क्या करा कि इसको विखंडित कर दिया, हटा दिया, अर्थात कॉपर को बेचारे को हटा दिया। इसके स्थान पर आकर के कॉपर, ये आयरन लग गया और कॉपर को हटा दिया। तो हुआ क्या? वो आ गया FeSO4। अब हटाने वाला कौन है? आयरन। और हटा कौन? कॉपर। तो कॉपर तो बेचारा रोने लगा और वो यहाँ पहुँच गया, इसका रंग बदल गया। किसने हटाया? लोहे ने। और लोहे की जो कील है उस पर एक भूरे कलर का कलर आ जाता है। इसका मतलब इस विलयन से कॉपर हट करके और लोहे पर चिपकने लगा। देखा तो वो कलर तांबे का है। इसी तरह से यदि हम देख लेते हैं, दूसरा हिस्सा देखें, यदि दूसरे बीकर में हम देख लेते हैं, यहाँ हमने FeSO4 का विलयन ले लिया यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं क्या कॉपर ऐसा करेगा? हाँ, कॉपर कहेगा, क्यों नहीं करेंगे भाई? कॉपर ने कहा, जब तूने मुझे हटाया है, बड़ी कोशिश करी कॉपर ने, लेकिन इसका जो कलर था हरा था, हरा का हरा ही रहेगा, ग्रीन का ग्रीन ही कलर रहा। ये कॉपर आयरन को नहीं हटा पाया, अर्थात ये क्रिया ही नहीं हुई। देखो, इसका मतलब ये एक आयरन ज़्यादा एक्टिव हुआ और कॉपर कम एक्टिव हुआ। यहाँ से देखें। अच्छा, तो फिर ऐसा करें ना कि आयरन को किसी और के साथ मिला करके देखते हैं। आयरन को ZnSO4 के साथ मिला के देखते हैं। तो वही ये क्रिया देखा गया, तो ये कोई क्रिया ही नहीं हुई। बड़ी दिक्कत आ गई। तो फिर Zn जिंक और FeSO4 के साथ देखें तो, क्योंकि ये तो यहाँ तो कुछ क्रिया नहीं हुई, लेकिन Zn के साथ मिला के देखा तो हुआ क्या? Zn ने कहा हम तुझे हटाएंगे, तो ये यहाँ से हट करके Zn यहाँ से चला और Fe को हटा दिया। तो क्या बना वो? ZnSO4। और क्या हटा दिया? Fe। अब हट गया भाई Fe। इसका मतलब जो Fe बड़ा हो रहा था वो ज़्यादा जबरदस्त हो, उसके स्थान से ही उसने हटा दिया। परिवर्तन, इसका मतलब ये क्रिया हो गई। ये इसका मतलब Zn को नहीं हटा पाया, इसका मतलब Zn ज़्यादा सक्रिय है Fe के मुकाबले। Fe हट गया है, Zn ने हटा दिया है आसानी से। इसका मतलब कॉपर Fe को नहीं हटा पाया तो कॉपर कम सक्रिय हुआ। इसका मतलब Fe ने कॉपर को यहाँ हटा दिया है, तो कॉपर यहाँ कम सक्रिय है Fe के मुकाबले, परंतु Zn के मुकाबले Fe कम सक्रिय है। ठीक है। किसी और चीज़ को अगर हम लेना चाहेंगे, जैसे हम कहें कि Zn में भी तो होगी कोई ना कोई बात। मान लिया हमने कह दिया
ZnCl2 ये ले लिया हमने, मान लिया ZnCl2, तो कौन हटाएगा, मान लिया Ca ले लिया हमने कैल्शियम, तो Ca Zn को क्या विस्थापित कर सकता है, देखने पर पता चला कि वो CaCl2 बन गया, अर्थात कैल्शियम यहाँ आकर के लग गया, Zn से कहा हट भाई हट, फटाफट वो Zn, कौन तगड़ा हुआ फिर, Zn को भी हटा गया कौन, कैल्शियम। इसका मतलब कैल्शियम यहाँ हम देखने पर पता चलता है सबसे ज़्यादा सक्रिय है, Fe से भी सक्रिय ज़्यादा है, Zn से भी सक्रिय ज़्यादा है, कैल्शियम सबसे ज़्यादा सक्रिय कहलाएगा। तो इस तरह से हटाने के, विस्थापन करने के आधार पर, क्योंकि भाई धातुएं जल से, अम्ल से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को विस्थापित करती हैं, और उसी के आधार पर एक श्रेणी बन रही है कि धातुओं की एक श्रेणी बनाई, घटती हुई श्रेणी, तो सबसे सक्रिय को ऊपर रखा, उससे कम सक्रिय को नीचे, और उससे कम को सक्रिय नीचे, इस तरह से एक क्रम बना, उसको ही हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। तो आइए आज हम पढ़ते हैं सक्रियता श्रेणी। इस तरह से सक्रियता श्रेणी उनकी बन गई है। तो मैं बता रहा हूँ सक्रियता श्रेणी बहुत ही जरूरी प्रश्न है ये, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, ठीक है, बहुत बार आता है और आपको ये सीखना है सक्रियता श्रेणी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। जो धातु ज़्यादा सक्रिय उसको ऊपर रखेंगे, और जो धातु सबसे कम सक्रिय उसको सबसे नीचे रखेंगे आगे, और उसकी डेफिनेशन को हम किस तरह से लिख रहे हैं देखेंगे। एक ऐसी सूची बनाएं, एक ऐसी सूची, कैसी सूची भाई, ऐसी सूची जिसमें धातुओं को उनके क्रियाशीलता, जो ज़्यादा क्रियाशीलता है वो कम क्रियाशीलता है, क्रियाशीलता के अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम, अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम मतलब घटता हुआ, सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा सक्रिय और उससे नीचे घटते, तो अवरोही क्रम में, क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता क्रियाशीलता कहलाए या सक्रियता श्रेणी कहते हैं उसको, किया जाता है सक्रियता श्रेणी कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। आप बहुत छोटी सी डेफिनेशन याद हो गई होगी, कहते हैं, सही है भाई, सक्रियता श्रेणी कहते हैं एक ऐसी सूची जिसमें धातुओं को उनके क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको, उस श्रेणी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैसे कैसे है देखो भाई। सबसे ऊपर लिख रहे हैं हम यहाँ पर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद लिखते हैं हम यहाँ पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, पीवी और हाइड्रोजन। अरे वाह, हाइड्रोजन तो नहीं है भाई धातु, हाइड्रोजन को हमने क्यों रख दिया है, क्योंकि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और कुछ हाइड्रोजन की विशेषताएं हैं, मैं यहाँ बताता हूँ अभी। हाइड्रोजन के नीचे लिखते हैं Cu कॉपर, फिर Hg, फिर Ag और फिर Au और फिर Pt। हालांकि आपके यहाँ Pt नहीं है NCERT में, लेकिन मैं बताऊँ किस तरह से ज़रूरी है। ये लिखेंगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन है, पीवी लेड हो गया, हाइड्रोजन कॉपर, और ये Hg मरकरी, Ag चांदी है, और ये सोना है, ये प्लेटिनम है। तो इसको याद किस तरह से किया जाए, आप यह देखेंगे, आपको ये दिमाग में भरी हुई है सक्रियता श्रेणी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सारी की सारी रिएक्शन को हम इस तरह से समझ सकते हैं। देखो भाई,
ये कॉपर इनको नहीं हटाएगा, ये कॉपर ये नहीं हटा पाएगा, कॉपर से ऊपर आने वाली धातुओं को नहीं विस्थापित कर पाएगा। लेकिन ऊपर वाली जो धातुएं हैं जैसे पोटेशियम है, सोडियम को आसानी से हटा सकती है, विस्थापित कर सकती है। इसी तरह से कैल्शियम मैग्नीशियम को विस्थापित कर सकती है, ये इसको विस्थापित करेगी, ये इसको, ये सभी की सभी को विस्थापित कर सकती है। लेकिन इससे ऊपर वाली धातु इसको, पीवी आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता, Fe जिंक को नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे Fe जिंक को नहीं कर सकता, कॉपर Fe को नहीं कर सकता विस्थापित, कॉपर Fe को विस्थापित, कॉपर इन धातुओं को विस्थापित नहीं कर सकता, कॉपर अपने से नीचे रखी धातुओं को विस्थापित कर सकता है, हटा सकता है। आगे समझ में नहीं। और एक खास बात है कि हाइड्रोजन जो रखा है इस श्रेणी में जितनी भी धातुएं हैं, जब जल से या अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो उससे हाइड्रोजन निकलती है। तो ये वाली गैसें जो, ये वाली जो धातुएं हैं वो हाइड्रोजन गैस निकालेंगी, लेकिन ये वाली जो धातुएं हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी, उनसे जल से क्रिया नहीं करेंगी। जल से क्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, ये जल से क्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन गैस आसानी से निकल जाएगी। आगे समझ में नहीं आ रही है? ठीक है, आपके समझ में आ गया। तो इसको याद कैसे करें? हालांकि आपको याद हो गया होगा और आप ट्रिक भी बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि सकृत श्रेणी को याद करने वाली जो ट्रिक है आपको पता चली गया होगा कौन सी वाली है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर भी आपको क्या है एक बार बोल देता हूँ। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। याद हो गया होगा, बोल रहे हैं हम केदारनाथ यानी नाथ का के लिए भाई सी भी लिख सकते हैं, और का के लिए आपको जल्दी याद करने के लिए तो यहीं आ जाना चाहिए। ठीक है, का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। तो दो भाई हाई कोर्ट। अब है के लिए हम यहाँ कर रहे हैं, फिर दोबारा कर रहे हैं, हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, इस तरह से आप सकृत श्रेणी को बहुत ही इजी तरीके से याद कर सकते हैं। और आप जानते हैं ये किस तरह से बनी है, उसके लवणीय विलयन से धातु उसके लवणीय विलयन से धातु को ही विस्थापित कर देती है। जैसे हमने अभी यहाँ पर पता चला कि रंग या ऊष्मा कहीं ना कहीं निकलती है तो वहाँ पर क्रिया होती है। इस तरह से हालांकि आपको ये सीखना है, याद नहीं करना है, लेकिन सीखना तो आपको यही है। ये डेफिनेशन आप देख ही लेंगे, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखी है, आपको याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आता है तो कोई ना कोई बात जरूर रह जाती है तो मुझसे बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।